सभी का पुनः इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है, जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य है। दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है क्योंकि दोनों के ही ये पाठ्यक्रम में शामिल है। इकाई 1 का पाठ आज हम चौथा, जिसका नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इस चौथे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों की तैयारी कीजिए और पूरे में से पूरे अंक लाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, फ्रीलांसर क्या है? समाचार का प्रकार है, लेख का प्रकार है, पत्रकार का प्रकार है, फिल्मी समाचार है। क्या है ये? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो पत्रकार का प्रकार है। आपको पता है कि पत्रकार के 3 प्रकार माने गए हैं। पत्रकार के कितने प्रकार माने हैं? 3, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। फ्रीलांसर स्वतंत्र रूप से किसी भी अखबार के लिए ये समाचार लिख सकता है, उसको फ्रीलांसर कहा है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, समाचार लेखन में कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, कथात्मक शैली, किसी भी शैली में लिख सकते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो सबसे प्रसिद्ध उल्टा पिरामिड शैली में ये जो समाचार लेखन किया जाता है। और होता कैसा ये इस तरह का उल्टा पिरामिड शैली, ये जिसमें इसके 3 भाग होते हैं। पहले वाले को इंट्रो कहते हैं, बॉडी और समापन। ठीक है, ध्यान होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न देखेंगे, समाचार लिखते हुए कितने ककारों का ध्यान रखना जरूरी है? तो 4 ककार, 5, 6, 3, कितने ककार? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो 6 ककार का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। और 6 ककार के आपको ध्यान भी होने चाहिए नाम, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इंट्रो में कौन कौन से ककार हैं और बाकी के नीचे कौन कौन से ककार हैं। तो 6 ककार मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक, क्या, पहला ककार क्या, कौन, कहाँ और कब। ये 4 ककार तो आपके इंट्रो में आएंगे। और इसके अलावा 2 ककार जो डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्यों और कैसे, इनका प्रयोग इंट्रो के बाद बॉडी या समापन में कहीं पर भी किया जा सकता। तो बहुत ही ज़रूरी है ये 6 ककार, आप ध्यान रखें। चौथा प्रश्न देखिए, संपादकीय नाम पत्र खालिस्तान का अपना स्तंभ होता है। ये तो संपादकीय नाम पत्र जो है किसका स्तंभ है? अभिनेताओं का, राजनेताओं का, संपादक, पाठक। तो संपादकीय नाम पत्र जो लिखता है वो एक पाठक लिखता है, समाचार को पढ़ने वाला। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 5वां प्रश्न देखेंगे, उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है। अभी हमने ऊपर बात की कि उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हमने माने, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो ध्यान दीजिए कौन सा नहीं है? इंट्रो, क्लीसे, समापन, बॉडी। तो क्लीसे जो इसमें आया है ये इसका भाग नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि क्लीसे कहते किसे हैं। ये जो पृष्ठोक्ति होती है और जो दोहराव होता है उसे क्लीसे कहते हैं। जो पृष्ठोक्ति या दोहराव, जो दोहराव होता है समाचार लेखन में, या पृष्ठोक्ति, रिपीटेशन होता है ना, कोई बात हम वापस रिपीट कर देते हैं, तो उसे क्लीसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें उल्टा पिरामिड शैली का हिस्सा नहीं है। 6वां प्रश्न देखिए, उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? भी हमने ऊपर बात की, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, या 4 डबल बार आ गया तो यहाँ 5 करते हैं, मिले कोई बात नहीं। तो 3 हिस्से होते हैं, अभी हमने ऊपर बात की, इंट्रो, बॉडी और समापन। 7वां प्रश्न हम देखेंगे कि संपादकीय लिखने का दायित्व किसका होता है? जो संपादकीय समाचार पत्रों में छपता है उसका दायित्व कौन निभाता है? संपादक का, पाठक का, पत्रकार का, फ्रीलांसर का। तो जाहिर सी बात है किसी भी समाचार के लिए संपादकीय जो लिखता है किसी अखबार के लिए, वो उसका संपादक लिखता है या संपादक मंडल होता है वो लिखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही करेंगे।
8वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समाचार के इंट्रो में 4 ककार कौन से प्रयुक्त होते हैं। अभी हमने ऊपर बात की कि जो उल्टा पिरामिड शैली है समाचार लेखन की, जिसके 3 हिस्से हमने किए, और इंट्रो की हम बात करें, पहला जो हिस्सा इंट्रो में कौन कौन से ककार जो 4 प्रयुक्त होते हैं और बाकी के शेष भाग में 2 ककार प्रयुक्त होते हैं, कुल 6 होते हैं। तो ये 4 ककार होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी एक ही शब्द में आपका उत्तर निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये 2 ककार आपको ध्यान होंगे तो बाकी के निकल जाएंगे, क्योंकि ये 2 ककार होते हैं, एक तो क्यों और एक कैसे। तो ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ क्यों और कैसे आ रहा वो इसका उत्तर नहीं होगा। पहले ऑप्शन में देखेंगे तो ये क्यों कैसे आ रहा है, ये इसका उत्तर नहीं। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो ये क्यों आ रहा है, ये इसका उत्तर नहीं। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे कौन, कहाँ, कब और क्या, और चौथे ऑप्शन में वापस कैसे आ गया और क्यों भी आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अपना 3 सही है। कौन, कहाँ, कब और क्या, ये 4 ककार इंट्रो में प्रयुक्त होते हैं। बाकी के 2 ककार जो डिस्क्रिप्टिव हैं वो आपके बॉडी या समापन में प्रयुक्त होते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे कि पत्रकार कितनी तरह के होते हैं, नाम लिखना है। तो यहाँ नाम नहीं लिख रहे हैं अपन, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, फिर भी मैं बता दूंगा। ऑप्शन 1 3 तरह के, 2 4 तरह के, 3 2 तरह के, और चौथा 4 तरह के। तो यहाँ चौथे में आप 5 तरह के कर लें। तो ध्यान दीजिए, ये पत्रकार भी आपके 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता पूर्णकालिक, एक होता अंशकालिक, और तीसरा होता फ्रीलांसर, जिसे कहा है, क्या कहा? फ्रीलांसर, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्वतंत्र, जिसका संबंध किसी भी समाचार पत्र से नहीं होता। ये 3 पत्रकार है। 10वां प्रश्न देखिए कि अखबार का उद्देश्य क्या है? सूचना देना, जागरूक और शिक्षित बनाना, मनोरंजन करना, ये सभी अखबार में जो समाचार छपता है उसका उद्देश्य है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 11वां प्रश्न देखिए कि लोकतांत्रिक समाज में अखबार की क्या भूमिका है? पहरेदार की है, शिक्षक की है, जनमत निर्माता की, ये सभी। तो इन सब की भूमिका है कि जो अखबार की भूमिका है वो सारी जिम्मेदारियां निभाता है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न कह रहा है पत्रकारीय लेखन में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? सीधी, सरल, साफ सुथरी, आम बोलचाल की, मुहावरे और लोकोक्तियों वाली, ये सभी। तो सारे प्रकार की भाषा ऊपर जो इतने भी दी है ये सारे गुण होने चाहिए। सीधी होनी चाहिए, सरल साफ सुथरी होनी चाहिए, आम बोलचाल की होनी चाहिए, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी उसमें होना चाहिए। चौथा ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न देखिए, एक फीचर को रोचक और आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? फोटो का प्रयोग करके, रेखांकन का प्रयोग करके, ग्राफिक्स का प्रयोग करके, ये सभी। तो ये सारे काम अगर हम करेंगे तो फीचर आकर्षक बनेगा। फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का प्रयोग। 14वां प्रश्न देखिए, एक पत्रकार जब किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है तो उसे कहते हैं, लेख कहते हैं, साक्षात्कार, संपादक के नाम पत्र, स्तंभ लेखन, तो उसे इंटरव्यू कहते हैं, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू, साक्षात्कार कुछ भी कर सकते हैं। 2 वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए 15वां प्रश्न, किसके जरिए अखबार के पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं और जन समस्याओं को उठाते हैं? यानी पाठक से संबंधित है। किससे संबंधित है ये बात? ये पाठक से संबंधित है। और पाठक से कौन सा हिस्सा अखबार का संबंधित होता है? साक्षात्कार होता है, लेख, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र। तो पाठक आपको ध्यान है कि संपादक के नाम पत्र लिखता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही है। इसमें वो अपनी राय व्यक्त कर सकता है, समस्याओं को उठा सकता है। 16वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किसको अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है? संपादक के नाम पत्र, स्तंभ लेखन, लेख, संपादकीय लेखन। तो जाहिर सी बात है अखबार की आवाज़ की इसने बात की, तो जो संपादकीय लेखन होता है जिसमें संपादक अपनी बात रखता है उसे उस अखबार की आवाज़ माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 17वां प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से विचारपरक लेखन के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा एक इसमें से विचारपरक लेखन के अंतर्गत नहीं आता? संपादकीय लेखन नहीं आता, फीचर नहीं आता, लेख स्तंभ लेखन क्या नहीं आता है? तो फीचर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अलग है। 18वां प्रश्न देखेंगे। समाचार पत्र में समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर क्या प्रकाशित होता है? फीचर, विशेष रिपोर्ट, स्तंभ लेखन, आलेख। तो जो विशेष रिपोर्ट होती है ये उसके लक्षण है, उसकी निशानी है कि गहरी छानबीन वाली होती है, विश्लेषण करना पड़ता है, व्याख्या करनी पड़ती है। विशेष रिपोर्ट वो होती है। 19वां प्रश्न देखेंगे। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? समाचार, फीचर, स्तंभ लेखन, विशेष रिपोर्ट। तो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है फीचर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20वां देखिए। यहाँ फीचर की शुरुआत नहीं करें, यहाँ करें उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड जो शैली है उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? फ्रांस से, भारत से, अमेरिका से, चीन से। तो अमेरिका से मानी जाती है उल्टा पिरामिड शैली। 21वां प्रश्न देखिए। निम्न में से विशेष रिपोर्ट का प्रकार कौन सा नहीं है? खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, स्ट्रिंगर, विवरणात्मक रिपोर्ट। तो कौन सी रिपोर्ट इसमें नहीं है? तो स्ट्रिंगर जो है वो विशेष रिपोर्ट का प्रकार नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंगर आपको पता है कि जो अंशकालिक पत्रकार होता है उसको हम स्ट्रिंगर कहते हैं। अंशकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर कहते हैं। और फ्रीलांसर जो स्वतंत्र पत्रकार होता है वो कहलाता है। अब इसके बाद देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहले टाइप 1 है जो थोड़े छोटे हैं, ध्यान देंगे। पहला प्रश्न, है समाचार लेखन में इंट्रो से क्या आशय है? जो भी समाचार की मुख्य बात होती है उसको सबसे पहले इंट्रो में लिख दिया जाता है, अर्थात जो क्लाइमैक्स होता है वो हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो इंट्रो उल्टा पिरामिड शैली का सबसे पहला हिस्सा है जिसमें मुख्य समाचार लिख दिया जाता है। दूसरा देखिए, विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो विशेष रिपोर्ट के बहुत सारे प्रकार है जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक तो इन डेप्थ खोजी रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। 4 प्रकार इसके मूल रूप से हैं, खोजी, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक। ये 4 रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आती है। फीचर किसे कहते हैं? अभी हमने ऊपर बात की कि जो फीचर होता है वो फीचर की कुछ विशेषताएं हैं वो आपको आनी चाहिए। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन। सुव्यवस्थित, ऊपर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पढ़ा था कि सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। और इसका उद्देश्य भी होता है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। फिर देखिए, पत्रकार कितने तरह के होते हैं? नाम लिखिए। पत्रकार 3 तरह के होते हैं। एक तो पूर्णकालिक, अंशकालिक और एक होता स्वतंत्र जिसे फ्रीलांसर कहते हैं, फ्रीलांसर। इसके बाद देखिए, संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है ये पत्रकार को ही कहते हैं जो अखबारों में समाचार लिखने का जो काम करते हैं उन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। अभी हमने 3 तरह के पत्रकार पढ़े। तो संवाददाता या रिपोर्टर ये पहले 2 तरह के पत्रकार ही कहलाएंगे, अर्थात पूर्णकालिक और अंशकालिक जो पत्रकार अखबारों में समाचार लिखते हैं उन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। फिर देखिए, विचारपरक लेखन क्या है? तो विचारपरक लेखन के ऊपर भी आपको अपने उत्तर लिखने हैं।
जो भी समाचार होता है उस समाचार में एक तो मुख्य समाचार छपते हैं और फीचर भी छप सकते हैं। तो समाचार और फीचर के अलावा उसमें जो भी छपता है वो सब विचारपरक लेखन के अंतर्गत आता है। लेख आता है, टिप्पणियाँ आती है, लेख आता है, टिप्पणियाँ आती है, संपादकीय है, स्तंभ लेखन है, ये सब विचारपरक लेखन के अंतर्गत आता है। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास उस संबंध में जानकारी होनी चाहिए। संवेदनशीलता, कूटनीति और धैर्य जैसे गुण आप में होने चाहिए। और जिस विषय और जिस व्यक्ति के साथ आप साक्षात्कार ले रहे हैं उसके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए जिस विषय और जिस व्यक्ति से आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। फिर आगे देखिए, उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग हैं? नाम लिखिए, अभी हमने बात कर ली। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में मुख्य समाचार आ जाता है। फीचर के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखने हैं। फीचर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जो फीचर लिखा जाता है सृजनात्मक, सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन जिसे हम फीचर कह रहे हैं, उसके प्रकारों के नाम पूछा है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। एक तो समाचार बैकग्राउंडर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर या फिर विशेष रुचि वाले फीचर। ये सारे फीचर के प्रकार हैं। 10वां प्रश्न, लोकतांत्रिक समाज में अखबार की क्या भूमिका है? तो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में हमने पढ़ा था कि जो समाचार है वो एक तरह से पहरेदार का काम करता है। क्या काम करता है? पहरेदार का काम करता है। एक तरह से सिखाता है तो शिक्षक का काम करता है, और जनमत निर्माता का काम करता है। जनमत निर्माता का काम करता है। ठीक है। इसी तरह देखिए, पत्रकारीय लेखन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और पूछा भी जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कर दें आप इसको, वेरी मोस्ट कर दें कि समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। और 12वां प्रश्न देखिए कि पत्रकारीय लेखन में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आ गया था। सीधी, सरल, साफ, स्पष्ट, मुहावरेदार, लोकोक्तियों युक्त और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब कुछ प्रश्न लघुत्रात्मक टाइप सेकंड के हैं। ये लगभग वही हैं, घूम फिर के थोड़े उत्तर बड़े लिखने हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखा जाता है बता देना आपको। इंट्रो, बॉडी, समापन में क्या क्या होता है, मुख्य समाचार कहाँ लिखे जाते हैं, ककार कहाँ कहाँ आते हैं, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से, नाम लिखकर समझाइए। इन 6 ककारों की जानकारी भी दे देना है और उल्टा पिरामिड शैली में इनका कैसे प्रयोग होता है वो बता देना। फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर बता देना कि फीचर लेखन जो होता है उसमें लिखने वाला अपने विचार डाल सकता है, समाचार लेखन में वो अपने विचार नहीं डाल सकता। समाचार की एक शब्द सीमा निश्चित होती है, फीचर लेखन की शब्द सीमा बड़ी होती है, फिक्स इतनी नहीं होती है। एक फीचर को रोचक और आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? अगर आप एक फीचर लिख रहे हैं तो उसमें ग्राफ का यूज कीजिए, उसमें आप फोटो का यूज कीजिए, उसमें आप रेखांकन का यूज कीजिए। 5वां प्रश्न देखिए, अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? बहुत सारी बातें बता रखी है आपके, वो सारी आपको ध्यान रखनी है। छोटे वाक्य होने चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, और जो लिख रहे हैं उसको एक बार वापस पढ़ लें। वाक्य बड़े नहीं हो, मुहावरों का प्रयोग करें। और इसी के अलावा जो आप लिख रहे हैं ये ध्यान में रख के लिखें कि उससे दूसरों की भावनाएं आहत न हो। इस प्रकार के कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जिस विषय पर आप फीचर लिख रहे हैं उसकी आपको गहन जानकारी होनी चाहिए। फीचर की शुरुआत आकर्षक ढंग से होनी चाहिए ताकि फीचर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसके साथ आप ग्राफिक्स, फोटो, रेखांकन का उसमें उपयोग करें। और भी बहुत सारी बातें हैं। पत्रकारीय लेखन में विशेष रिपोर्ट क्या है? विशेष रिपोर्ट में हमने बता दिया कि खोजी रिपोर्ट हो सकती है, इन डेप्थ रिपोर्ट हो सकती है, विवरणात्मक हो सकती है। उन बातों को आप लिखें।
एक अच्छे साक्षात्कार के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं, जिसका साक्षात्कार आप ले रहे हैं उस व्यक्ति और उस विषय के बारे में आप अच्छी तरह खोजबीन कर लें। पहले धैर्य रखें, आत्मविश्वास रखें और आपको थोड़ा कूटनीतिज्ञ और चतुर भी होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं आप उलझ जाएं तो आपको विषय का ज्ञान रहेगा तो आप आसानी से इंटरव्यू ले सकते हैं। पत्रकारिता लेखन साहित्य लेखन से किस प्रकार भिन्न होता है? बहुत सारे तरीकों से भिन्न होता है, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि साहित्य में आप कल्पना का उपयोग कर सकते हैं, पत्रकारिता लेखन में कल्पना का उपयोग नहीं कर सकते। स्तंभ लेखन से क्या आशय है? ये लिखना। संपादकीय लेखन फीचर में अंतर स्पष्ट करना। पत्रकारिता लेखन में समाचार कैसे लिखे जाते हैं? ये सारी बातें वो की वही घूम फिर के आ रही है, इनकी आप तैयारी करें। ये आपके चौथा चैप्टर था जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ बताए हैं, और निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम का जो चैप्टर था, इकाई 1 का चौथा चैप्टर, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था ये, हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।